हेलो स्टूडेंट, विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। अब देखो, मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। अब देखो परिभाषा, मुहावरे की परिभाषा, यह वह वाक्यांश है, यह वह वाक्यांश है जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह वह वाक्यांश है जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ न देकर के कोई विशेष अर्थ बताता है या विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे मुहावरे के प्रयोग से भाषा की जो सुंदरता होती है, मुहावरे के प्रयोग से भाषा की सुंदरता तथा अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता बढ़ती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और आकर्षक बन जाती है। अब देखो, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। वाक्य प्रयोग, मुहावरों का जो प्रयोग है वो वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली, आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो उदाहरण, जैसे नितिन को मोहन पर भरोसा था। नितिन को मोहन पर भरोसा था, लेकिन ऐन वक्त पर मोहन ने अंगूठा दिखा दिया। नितिन को मोहन पर विश्वास था, लेकिन ऐन वक्त पर यानी सही समय पर मोहन ने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया यानी साफ इनकार करना। तो इस तरीके से उसने अपने शब्दों का सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रकट किया। दूसरा उदाहरण देखिए, घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। किसको लेके जाया गया? घायलों को। घायलों को आनन फानन में, आनन फानन का अर्थ क्या होता है? जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर सीधा न करके एक मुहावरे की तरह है उसका प्रयोग किया है। अब अगला देखिए, वाक्य में प्रयोग। पानी फेर देना। पानी फेर देना यानी नष्ट कर देना। पानी फेर देना, नष्ट कर देना। अब इसका प्रयोग देखिए, वाक्य में प्रयोग हम इस तरीके से बना रहे हैं, सब बर्बाद कर देना यानी नष्ट कर देना, सब बर्बाद कर देना। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखो, हम इस तरीके से बना रहे हैं, महेश ने परीक्षा की बहुत तैयारी की। महेश ने परीक्षा की बहुत तैयारी की, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से या कोरोना वायरस के कारण से सब मेहनत पर पानी फिर गया। एक बार फिर वाक्य में प्रयोग देखिए, महेश ने परीक्षा की बहुत तैयारी की, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, वजह का अर्थ क्या होता है? कारण। कोरोना वायरस की वजह से सब मेहनत पर पानी फिर गया यानी सब कुछ बर्बाद हो गया। इसका वाक्य में प्रयोग ये हुआ। अब एक अगला और देखिए, वाक्य में प्रयोग, कोल्लू का बेल। क्या होगा? कोल्लू का बेल। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? निरंतर काम में लगा रहना। एक बार फिर देखिए, निरंतर काम में लगा रहना या लगातार काम में लगा रहना। अब इसका प्रयोग हम देखो,
किस तरीके से बनाएंगे। नीरज तो कोल्लू के बेल की तरह कार्य करता है। नीरज तो कोल्लू के बेल की तरह कार्य करता है, यानी लगातार काम में लगा रहता है। कोल्लू का बेल यानी निरंतर काम में लगा रहना, यानी लगातार काम में लगा रहना। नीरज तो कोल्लू के बेल की तरह कार्य करता है। अब हम कुछ मुहावरे और उनके अर्थ पढ़ेंगे। अब देखो मुहावरे, तो पहला मुहावरा है, इसका अर्थ है, पहला मुहावरा देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्वावलंबी होना। क्या होना, स्वावलंबी होना। तो इसका अर्थ क्या होता है एक तरीके से, कि मतलब अपना रोजगार करना या अपनी कमाई करना या अपना खुद का कार्य करना एक तरीके से, तो इसका अर्थ हुआ स्वावलंबी होना। और दूसरा है अमृत बरसाना, यानी एकदम मीठा बोलना, अमृत बरसाना। तो इसका अमृत बरसाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, सबको आनंदित करना। क्या अर्थ हुआ, सबको आनंदित करना, खुश करना, सबको प्रसन्न करना। तो ये इसका अर्थ हुआ। और अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी साफ मना कर देना, यानी किसी चीज के लिए या किसी कार्य के लिए साफ इनकार कर देना। और अगला है आसमान छूना। आसमान छूना यानी बहुत ऊंचा होना। एक तरीके से इसका अर्थ हुआ यानी खूब उन्नति करना। आसमान छूना यानी बहुत ऊंचा होना, बहुत विकास के कार्य करना, बहुत ऊंचा होना। और अगला है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाने का अर्थ हुआ प्रेम पूर्वक, यानी प्यार से किसी का इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा यानी इंतजार करना। और अगला है आंखें निकालना। आंखें निकालना यानी गुस्सा दिखाना या क्रोधित होना। आंखें निकालना मुहावरा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, गुस्सा दिखाना यानी क्रोधित होना। और आंख का तारा यानी बहुत प्रिय। आंख का तारा यानी बहुत प्रिय, बहुत प्यारा। और अगला है कसौटी पर कसना। कसौटी पर कसना, इस मुहावरे का अर्थ हुआ परीक्षा लेना। क्या हुआ, परीक्षा लेना। और अगला है कमर सीधी करना। कमर सीधी करना मुहावरा है एक, और इसका अर्थ हुआ आराम करना, विश्राम करना, यानी बहुत मेहनत करने के बाद जैसे हम कोई काम करते हैं, थक जाते हैं, तो एक तरीके से कमर सीधी करना यानी आराम करना, विश्राम करना। अब अगला मुहावरा देखिए और इसका अर्थ। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, चुगली करना। क्या हुआ, चुगली करना। और इसका अगला मुहावरा है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना यानी संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। संक्षेप यानी छोटे रूप में बहुत कुछ कह देना। और आगे है घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशियाँ मनाना। और छक्के छुटना। छक्के छुटना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। क्या हुआ, घबरा जाना। जान हथेली पर रखना। जान हथेली पर रखना, अब इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ कि मरने की चिंता
न करना, यानी मरने की कोई परवाह न करना। जैसे अपने सैनिक होते हैं सेना में, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से अपनी जान हथेली पर रखते हैं, यानी उनको अपने देश के लिए मरने की कोई उनको चिंता नहीं करनी पड़ती है, यानी हर वक्त वो अपनी जान हथेली पर रखते हैं। जी चुराना यानी काम से बचना। जी चुराना यानी मुहावरे का अर्थ है काम से बचना। और दिन रात एक करना, दिन रात एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, बहुत अधिक परिश्रम करना या बहुत अधिक मेहनत करना। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, यानी बहुत अधिक मेहनत करते हैं, तब उन्हें सफलता मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है। अब देखो, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना, यानी एक तरीके से हैरान हो जाना, ये भी इसका एक अर्थ है। अब है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना, तो मुहावरे का अर्थ क्या है, भाग जाना। क्या होगा इसका अर्थ, भाग जाना या गायब हो जाना। और आगे है पत्थर की लकीर। कौन सा मुहावरा है, पत्थर की लकीर। और इसका अर्थ क्या हुआ, पक्की बात, यानी जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, यानी एक तरीके से पक्की बात हो गई। अब इसके बाद में देखिए, पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना, यानी लज्जित होना। फिर है फूला न समाना। फूला ना समाना, यानी इसका अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना। अब देखो और मुहावरे हैं, बात का धनी। क्या है, बात का धनी, तो इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का, वायदे का पक्का, यानी वादे का पक्का, वचन का पक्का। फिर है रंग उड़ना। कौन सा मुहावरा है, रंग उड़ना, तो इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का, घबरा जाना। क्या होगा, घबरा जाना। फिर है रंग जमाना। क्या है, रंग जमाना, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, महत्वपूर्ण बन जाना। क्या होगा, महत्वपूर्ण बन जाना। फिर है लोहा लेना, यानी सामना करना। क्या होगा, लोहा लेना यानी सामना करना। फिर इसके बाद में देखो और भी मुहावरे, सबक सिखाना। क्या होगा, सबक सिखाना, तो इसका अर्थ क्या होगा, करारा जवाब देना। क्या होगा, करारा जवाब देना। फिर है हाथ मलना। हाथ मलना यानी इसका अर्थ होगा मुहावरे का पछताना। क्या होगा, पछताना। फिर इसके बाद में और भी मुहावरे देखिए, हाथ पांव फूलना, यानी इसका अर्थ है मुहावरे का घबरा जाना। हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। फिर इसके बाद में देखो मुहावरा है आंख उठाना, यानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। क्या होगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। इसके बाद में अंकुश रखना। अंकुश रखना यानी नियंत्रण में रखना। क्या होगा, नियंत्रण में रखना। फिर आगे और भी मुहावरे हम पढ़ रहे हैं, उंगली उठाना यानी दोष लगाना। उंगली उठाना यानी दोष लगाना। फिर इसके बाद में देखो और भी मुहावरे हैं, घास खोदना यानी व्यर्थ में समय नष्ट करना या बेकार में समय नष्ट करना या खराब करना। इसके बाद में देखो टांग अड़ाना। टांग अड़ाना यानी
बाधा डालना, टांग अड़ाना यानी विघ्न डालना या फिर बाधा डालना।